नमस्कार दोस्तों, शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी केंद्रीय बजट आया 1 तारीख को। उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ तो ये हुई कि इनकम टैक्स की स्लैब्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी से तर्कसंगत बना दी गई हैं। मेरे ख्याल से इस बार सरकार 100% न्यू टैक्स रिजिम में सबको ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो जाएगी। और जो नया टैक्स कोड आने वाला है वो अगर सिंप्लीफाइड होगा, उसमें 50 प्रकार के डिडक्शंस और ये सब जो गंदगियां हैं पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्स में, वो सब खत्म अगर हो गई, या मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का भी लफड़ा ख़त्म कर दिया सरकार ने, जो समझने और इम्प्लीमेंट करने में आसान होगा, तो उस दिशा में ही किया हुआ एक प्रयास को ही आप देख सकते हैं। तो आप जो लिटिगेशंस हैं और जो आपकी सिरदर्दियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। टैक्स स्लैब कॉर्पोरेट का वैसे ही अच्छा किया गया था, अब इसका जो है इंडिविजुअल का, उसको भी अच्छी कर दिया गया है, तर्कसंगत कर दिया गया है, टैक्स बर्डन कम किया गया है। पर इस बजट में एक सबसे अच्छी चीज़ जो सरकार ने की, या मैं इसको बोलूँ कि बजट का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है, जो मेरे हिसाब से है, वो है सरकार ने फिजिकल कंसोलिडेशन का जो रोड मैप तैयार किया था, 4.9% का दिया था, एस्टिमेट दिया था पिछली बार का, और एक्चुअल जो फिगर है वो 4.8 की है। और आपकी स्पेंडिंग है सरकार की, सोशल सेक्टर की या इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर डेवलपमेंट, डिफेंस वगैरह की, वो कहीं कर्टेल नहीं की गई है। ये बहुत बड़ा मैसेज सरकार ने हम सब सामान्य जनता को दिया है कि भाई आप प्रॉपर प्लानिंग करो, अपना बजट मैनेज करो और पूरी तरह से सेविंग भी करो, अपने रोज़मर्रा के खर्चे भी करो, और उसके बाद आपको जो स्पेशल ओकेजन्स के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारे लिए ओकेजन्स तो आते रहते हैं, त्यौहार, शादियाँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें आती रहती है जिस पे हमारा खर्चा अच्छा खासा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बोल सकते हैं हमारा। एक इंडिविजुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर वही हो जाता है। घर बनाना, कार बनाना, ये छोड़ दो, ये हमारा रूटीन का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये हम अगर बजट को प्रॉपर बना के रखें और करें, तो हमें कहीं भी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जो आज भारत सरकार की परिस्थिति होती जा रही है कि वो भारत सरकार अपना हाथ फैला ही नहीं रही है, अपने मीन्स और उस पर ही काम कर रही है। 4.4 का अगर इनका परसेंटेज आ गया खर्चा और एक आमदनी के डिफरेंस का, तो भारत सरकार और मार्केट से कम पैसा उठाएगी। इसका अर्थ है कि आपकी भारत सरकार की या हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति तो अच्छी है, और इसी चीज़ को अगर हमने अपने इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ में ले लिया तो हम सरप्लस में ही रहेंगे। 95% लोग सरप्लस में ही होते हैं, बट सिर्फ मैनेजमेंट नहीं होता कि इतना परसेंटेज हमें सेविंग में डालना है, इतना परसेंटेज हमने ओकेजन्स के लिए रखना, और इतना हमारे रूटीन के लिए रहेगा, और कुछ कंटिजेंसी रहेगा। तो ये इसका हम एक छोटा सा सही, पर हम मंथली और एनुअल बजट बना सकते हैं। और ये सरकार ने दिखा दिया कि ये बजट के बनाने से, ये प्लानिंग करने से आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा मैसेज जो भारत सरकार ने सभी के लिए दिया है, राज्य सरकारों के लिए, अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, और हम जैसे इंडिविजुअल्स जो हैं उनके लिए। कॉर्पोरेट्स तो हैं ही, वो तो उनके पास तो पैसा होता है, वो अपना प्लानिंग कर लेते हैं, या SME जिनके प्लानिंग नहीं कर पाते, उनको भी ये एक अच्छा खासा मैसेज है। मेरे ख्याल से इसको सभी इसको समझ के अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना फ़ायदा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बजट अच्छा था, सबने तारीफ़ की, पर ये एक अनछुआ पहलू था जो सरकार बार बार बोल रही है और करके दिखा रही है। और मीन वाइल वन टाइम इन फिजिकल डिफिसिट हमारा 11% भी चला गया कोरोना के टाइम में, तो उसको वहाँ से यहाँ तक लाया कैसे, कर्जे ख़त्म कैसे किए, ये भी एक स्टडी की जा सकती है अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे अपने हिसाब से अपने लिए करें। तो ये नहीं बोलूँगा कि भारत सरकार करे या ये करे वो सब अपने काम के नहीं है। भारत सरकार की रिपोर्टें भारत सरकार के काम की हैं, अपने लिए तो अपने रिपोर्टें काम होती हैं। और ये भारत सरकार ने करके दिखा दिया कि बजट मैनेज कैसे करना, एक्सपेंसेस मैनेज कैसे करना, अर्निंग मैनेज कैसे करना, और अर्निंग के सोर्सेज कैसे होने चाहिए। ये सरकार ने
पूरा एक रोड मैप बनाया, करके दिखा दिया, और ये हमारे लिए अच्छा है। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि आप भी अपना स्टडी करें, अपना बजट प्रॉपर बनाएं और आपकी जितने गोल्स हैं उसको अचीव करें। तो दोस्तों आज शनिवार टॉक में हम यहीं रुकेंगे, अगले शनिवार टॉक में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।